हेलो डियर, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हमको सीखना है, जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है रीअरेंजमेंट, या इसका एक अदर नाम भी है जिसको लोग बोलते हैं पैराजंबल। क्या बोलते हैं? पैराजंबल कहिए चाहे रीअरेंजमेंट, दोनों बात क्या है? बराबर। इसमें क्या होता है, सेंटेंस के जो वर्ड्स होंगे उन्हें एक ऑर्डर में रखना, मतलब कि एक क्रम में रखना। अब देखते हैं, देखिए क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में और इसके 12 के बाद जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंक एक्सेट्रा, सारे एग्जाम क्या है, यह टॉपिक एकदम आता ही आता है। मतलब कि इससे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ हॉट टॉपिक। कौन सा हॉट? जो चीज क्या हो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ना कि ठंडा या सर्दी वाला तो चीज क्या है, हॉट टॉपिक, यानी कि वो चीज क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि जब आपके समक्ष ऐसे वर्ड्स आए या ऐसे सेंटेंस फॉर्मेट में आए तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में आपको क्या है, चीजों को कैसे सोचना है। करा कि बोर्ड एग्जाम में अरेंजमेंट करते समय मेन पॉइंट क्या करिए, जरूर ख्याल रखें। जैसे कि पहला पढ़ा है कि सब्जेक्ट। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट के फॉर्म में या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आता है, आप भी जानते हैं। दूसरा बोल रहा है कि फिर वर्ब क्या से, या तो होगी हेल्पिंग वर्ब या तो होगी मेन वर्ब। कब? जस्ट आपके सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद से क्या आएगा, बोल रहा है कि फिर ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो जब भी हम बनाए तो क्या बनाए, पैराजंबल या रीअरेंजमेंट। तो इस नियम को हम लोग के एग्जाम में अपनाना है, जिससे क्या होगा, आप चीजों को एकदम एक्यूरेट कर पाएंगे, एक्यूरेट उसको सेंटेंस को सही फॉर्मेट में लिख पाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि जो हमारा मेन पॉइंट कौन सा है, 4th नंबर का, कि प्रोवर्ब यानी कि कहावतें को पहले याद रखें। 90% क्या है आपके एग्जाम में प्रोवर्ब से आते हैं। अब कह रहा है कि जैसे कि देखते हैं एग्जांपल की फॉर्म में कह रहा है कि लिखा है मेक्स परफेक्ट प्रैक्टिस मैन। तो हमको इसको अरेंज करना है। अब हम पढ़े हैं कि सबसे पहले में खोजना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने बताया कि यहाँ पे या तो होगा नाउन, यहाँ पे क्या होगा, या तो होगा प्रोनाउन। तो लिखेंगे प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिस आपका नाउन है। एक और होता है वर्ड प्रैक्टिस के फॉर्म में, APRACTIS। ये क्या होता है, वर्ब के फॉर्म में होता है। तो हमें चाहिए नाउन, तो लिखेंगे ये वर्ड प्रैक्टिस। उसके बाद से क्या है हमारी मेन वर्ब मेक्स, उसके बाद से परफेक्ट और उसके बाद से मैन। तो जो हमारा बना है अरेंजमेंट क्या बन गया है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। दूसरा है, देखिए सबसे पहले जानना है कि जब भी आएगी सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या आता है, डिफिनिट आर्टिकल हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे कि अब देखिए कह रहा है कि सबसे पहले क्या होना है, सब्जेक्ट, यानी कि जो होगा नाउन होगा या तो होगा प्रोनाउन। जैसे कि अब यहाँ पे क्या चीज है, ऑनेस्टी। तो लिखते हैं ऑनेस्टी। उसके बाद से क्या आएगी, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या दिया है, इज, ऑनेस्टी। उसके बाद से आर्टिकल द, फिर क्या आएगा, बेस्ट, उसके बाद से पॉलिसी। तो जो हमारा बना अरेंजमेंट क्या बन गया आपका, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
अब कह रहा है कि उसमें दिया है तीसरा एग्जांपल है हमारा, देखिए बोला है किस सब्जेक्ट में ढूंढना है सबसे पहले, यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है यू, तो लिखेंगे यू। उसके बाद से क्या आएगा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या यहाँ पे क्या होता है एक मॉडल वर्ब, जैसे कि मे, माइट, कैन, कुड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या दिया है मोस्ट, और मोस्ट का यूज कहाँ करते हैं जहां पे कुछ चीज क्या हो आपको एकदम करना ही करना है, नो अदर ऑप्शन। मोस्ट होता है जहां पे कुछ चीज क्या हो एकदम मैंडेटरी हो, अदरवाइज क्या होगा आपके ऊपर उसका लग जाएगा फाइन। तो यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। तो हमने पढ़ा है कि आज जो टॉपिक था हमारा रीअरेंजमेंट, यानी कि पैराजम्बल। तो एट द एंडिंग ऑफ माय वर्ड्स आई वांट टू से समथिंग कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान क्या होते हैं थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने, मतलब कि अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है दिन आपको पढ़ाई करना ही करना पड़ेगा, अदर देयर इज नो ऑप्शन, there is no option. Thank you.